या गड्डी की तो गई थी या गाड़ी में लगी है सीधा के पास तो पहले कारों लगा ये एक्सीडेंट हो गया पास तो पहले एक आदमी मार के चले अच्छा हां सब्जी दे उन्हें मकान नुकसान होगा कई जगह पे हां ये नहीं बिहारी अल्लाह माफ करे रेड जोन में ये भी बस करो यो स्कूल तो ये बंगला तो इसके आगे मस्जिद थी मस्जिद का मस्जिद में ना बाबू जाके सब मलबा का अंदर ही सारों को जो सारा मलबा के अंदर है कब्रिस्तान तो इधर कब्रिस्तान ये भूतो पार से रहता है कुछ और लाश कई जगह ए पार बंगला ना खाने पास वो रही हो भूतो तो रहता है कि आसमान से इसको इस जगह जो कित तक पे हुआ इसको असर वो पार तक लास्ट पार न क्या मकान है जो हां तो मन तो चिरे हुए पूरा लाका इन्हें ना मेरे फोटो मोरे सामने लगाओ ओहो चलो जी मेरा रब ने जान बचाई बड़ी गाड़ी आया कर रब ने जान बचाई शानदार मकान भी बन गया जमीन नहीं हो गई खुदाई कह रहा है अब बोना कितना क्यों नुकसान हो वो लास्ट बुली रोड चिट्टी कोठी एक दिखा है ऊपर गाड़ी का पार हाँ हाँ और ये तक जो मलबा है बुना ये लाखों चिरे हुए सारो सारा ये लोग बसे के निकल आया निकल गया मैं इस वक्त कालाबन में हूँ कालाबन उस जगह पे जहाँ कुछ दिन पहले एक मिनट मैं इस वक्त कालाबन में हूँ जहाँ कई दिन पहले यहाँ पर जो है पसी आने से काफ़ी घरों को नुकसान हुआ नुकसान ही नहीं बल्कि लोगों के घर जो है वो इस पसी की जद में आकर तकरीबन 80 के लगभग लोग जो है वो कुंभा जात जो है यहाँ से बेघर हो गए। आपने देखा होगा कि ये कुछ दिन पहले यहाँ की हालत इतनी खस्ता थी कि यहाँ पर अचानक इस ज़मीन खिसकने से लोगों की जो है वो मकान लोगों के माल तमाम का नुकसान हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए, इनको जल्द से जल्द प्लाट देकर इनको मकान बना कर दिए जाए ताकि ये लोग अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजार सके। अब यहाँ के लोगों को सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है, ना ही तो इनके बच्चे स्कूल जा पाते हैं और ना ही ये जो है इनको कोई रहने का ठिकाना है। खुले आसमान के तले टंटू पे ये गुजारा कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश होगी ऑनरेबल एलजी साहब से और उमर अब्दुल्ला साहब जो चीफ मिनिस्टर यहाँ पर आए भी थे कि इनको माकूल जगह पर इंतज़ाम करके इनको प्लाट देकर इनको मकान जो है वो बना कर दिया जाए ताकि ये लोग अपनी ज़िंदगी जो है बेहतरीन तरीके से गुजार सके। अब इनको बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। जैसे मैं यहाँ पर इन लोगों से मुलाकात मेरी हुई तो जब इन लोगों ने बताया कि हमारे बच्चे हमारे यहाँ का निज़ाम जो है वो हमारे घर जो है वो उजड़ गए हैं, लिहाजा हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ इंसाफ करे। ऑनरेबल पार्लियामेंट एमपी जनाब मियाँ अल्ताफ़ साहब का कल यहाँ पर दौरा हुआ तो उन्होंने भी इन लोगों की हमायत में ये कहा कि इनको कम से कम 5 कनाल रकबा जो दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है सिर्फ पैसा नहीं बल्कि खुसूसी पैकेज देकर इनके घर बनाने में गवर्नमेंट अपना रोल अदा करे। तो मेरी भी गुजारिश होगी, हम बहैसियत एक सोशल वर्कर मेरा फ़र्ज़ था कि मैं इनकी इस दुख में इस मुसीबत में आकर इनके साथ इस दुख की घड़ी में इनके साथ बैठकर इजहार अफसोस कर सकूं। बहरहाल गवर्नमेंट से ही मेरी गुजारिश होगी बजरिया सोशल मीडिया या बजरिया मीडिया कि आप इनकी परेशानियों को समझें और ये कुदरती जो अजाब आया है ये अलाही अजाब इससे इन लोगों का जो नुकसान हुआ है
तो इन लोगों के नुकसान की भरपाई हम नहीं कर सकते। बहरहाल मैं तमाम उन NGOs का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इन लोगों के इस दुख में, इस परेशानी में आकर इज़हार ताज़ियत, इज़हार अफसोस किया। तो मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों के बहुत बड़ा नुकसान है। उसमें चाहे NGOs हमारी साईं बाबा मीरा बख्श हों, चाहे बैरून रियासत की NGO हों, तमाम ने इनके साथ इज़हार अफसोस तो किया, लेकिन जो उनसे हो सका था वो किया। बहरहाल सारा अब सब हम सारियों की सबकी नज़र जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर पर है कि क्या गवर्नमेंट इन लोगों के साथ इंसाफ करेगी, कोई अच्छा सा प्लाट देकर या ज़मीन या इनको मकान बनाकर। कब तक इनके साथ इंसाफ होगा? अब आने वाला वक्त जो है वो महकमा आने वाला जो वक्त है वो सर्दी का मौसम है। तो सर्दी के मौसम में क्या ये लोग टेंटों में और मदरसे की छत पे गुजारेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इन लोगों के साथ इंसाफ तभी होगा जब इनको घर बना के दिए जाएंगे। तो मेरी गुजारिश होगी कि फौरी तौर गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो दे। यहाँ के ऑनरेबल कैबिनेट मंत्री भी हैं, वो ज़ाती दिलचस्पी लेकर इन लोगों के घर बनाने में अपना रोल अदा करें। शुक्रिया।